सब चोर हैं, ये इकट्ठे हुए हैं कि कैसे भी जीत जाएंगे तो हम लोगों की जेल नहीं होगी, सजा नहीं होगी। और जितने लोग हैं सबके ऊपर केस चल रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। योगी और मोदी जब तक जिंदा है तब तक इस हिंदुस्तान पूरे का कोई बाल टेढ़ा नहीं कर सकता, ध्यान रखना आप। बीजेपी में योगी और मोदी के अलावा दूसरा कोई आ नहीं सकता, कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। बड़ी बात बोल रहे हैं आपके 450 100% मुझे फांसी में लटका दिया जाए, मैं मंजूर करता हूँ। राहुल गांधी ने देश के लिए जान कुर्बान कर दिया। इतना मूर्ख जिसका अध्यक्ष है उसको मैं क्या बोलूं। राहुल गांधी बोलेंगे अखिलेश ने हराया, अखिलेश बोलेंगे राहुल गांधी ने हराया। अब देखिएगा सब खंड खंड हो जाएंगे। हाँ, हमसे प्रसाद मांगे, यहाँ से जाऊंगा बेंगलोर, प्रसाद मांगे मुस्लिम भाई हमसे। क्या बात करते हैं, ये सब कांग्रेस की लड़ाई हुई चाल है। मुस्लिम हमारे साथ है, मुस्लिम हमारे भाई है। वो कब तपस्वी बनते हैं, जब चुनाव आता है तो माला पहनते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं कन्नौज से। अब तो बड़ी चर्चित सीट से हैं। बिल्कुल। अखिलेश जी मैदान में आ गए। कभी जिंदगी भी नहीं आ सकते। अरे मैदान में तो अरे कभी जिंदगी भी नहीं आएंगे। किसकी बात करते हैं आप? अखिलेश काम खत्म, कांग्रेस काम खत्म, ये दोनों स्पोर्ट खत्म है। अरे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी वहाँ से सांसद रहे। पिताजी और बेटे में बहुत फर्क है जी। शिवपाल चाचा का सम्मान नहीं कर पाया अखिलेश जी ने। ये क्या दूसरे करेंगे? पिता को त्यागा, चाचा को त्यागा, क्या करेंगे ये? माइंड द सेंसलेस, कुछ नहीं कर सकते और ना आ सकते। तो देश की स्थिति बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं जी, कभी जीवन में नहीं हो सकता है। अब इनका आना ही नहीं। 24 के बाद खत्म, बिल्कुल खत्म। अखिलेश खत्म या कांग्रेस, अखिलेश, लालू जी सब खत्म, सब खत्म। ओनली बीजेपी, वन पीस, ओनली बीजेपी रहेगी, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ये क्या किया मोदी जी ने काम देश के? मोदी जी ने जो किया है वो से लोग सोच नहीं सकते हैं। जो मोदी ने किया है सोच नहीं सकते। सारे प्रसन्न लोग हैं हर प्रकार से। रामलला 500 वर्ष से बैठे, आज तक कितने प्रधानमंत्री बने? 70 साल से बने, किसी ताला नहीं खुलवा पाया था, कुछ नहीं करवा पाया। आज मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, राम मंदिर में हजारों, क्या आनंद आ रहा, देख रहा है? ऐसी कभी अयोध्या देखिए? ऐसी अयोध्या कभी देखी आप? कभी जीवन में नहीं। गंदगी कितनी थी रोडों पर, कितनी। मेरा आश्रम यही है, राम सखी मंदिर, गोलाघाट, अयोध्या, मैं यहीं बरासता हूँ। इसलिए यहाँ जितना गंदा काम पहले था, आज तो स्वर्ग बन गया। स्वर्ग बेटे, अयोध्या नहीं है, स्वर्ग है। और जितने आ रहे भक्त आ रहे, राक्षस यहाँ नहीं आएंगे। राक्षस नहीं आएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। अरे तो ये तो खाली फॉर्मेलिटी करने आ रहे हैं, क्यों दर्शन करने आ रहे हैं? ये तो ये कहते हैं पत्थर भगवान होते ही नहीं, उनका तो ये कहना है। वो आशीर्वाद लेंगे राम जी से और उसके बाद फिर अमेठी, रायबरेली जैसी सीटों पर चुनाव। कभी राम जी आशीर्वाद देंगे ही नहीं, उनको कभी राम जी आशीर्वाद नहीं देने वाले। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, मतलब काम बनाना, क्या मतलब? मंदिर जाते हैं, दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, पैंट शर्ट बनियान पहन ली, घूमते हैं। विपक्ष ये कहता है कि राम मंदिर बना दिया, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन जनता वोट राम पे करेगी या काम पे करेगी? दोनों पे। बनता दोनों पे करेगी, राम पे भी करेगी, काम पे भी करेगी। काम भी हुआ है और राम भी आए हैं, एक जगह नहीं आए। उज्जैन देखिए जाके आप, उज्जैन देखिए कितना सुंदर बनाया है। योगी और मोदी ने सबसे पहले सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है, और जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा वो कभी जीवन में हार नहीं सकता, वो जीतता ही रहेगा। उसको कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, इनका तो नंबर ही नहीं है, ये कभी नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएंगे। गठबंधन है उस साइड में, कैसे खत्म? सारी पार्टियां खत्म। गठबंधन इसीलिए, सारी गठबंधन इसलिए है कि इनकी जेल बच जाए, हमें जेल न जाने पड़े। ये सब चोर हैं और सब चोर हैं, ये इकट्ठे हुए हैं कि कैसे भी जीत जाएंगे तो हम लोगों की जेल नहीं होगी, सजा नहीं होगी। और जितने लोग हैं सबके ऊपर केस चल रहे हैं। राहुल पे केस चल रहा है, प्रियंका पे केस चल रहा है, लालू प्रसाद पे चल रहा है। लालू प्रसाद अंदर गया है, अखिलेश पे भी केस है, क्या नहीं है? वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, इसलिए भाजपा को हटाना। अरे ये तो झूठ बोल, ये सब झूठ बोलते हैं, इनका कुछ नहीं। कह रहे कि लोकतंत्र खतरे में है आज। नहीं, लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। योगी और मोदी जब तक जिंदा है तब तक इस हिंदुस्तान पूरे का कोई बाल टेढ़ा नहीं कर सकता, ध्यान रखना आप। कभी कुछ नहीं हो सकता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुस गया, मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? अरे ये तो झूठ बोलता है, ये तो झूठ बोलने का धंधा है उसका। धंधा है और क्या धंधा? झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी क्या है? माइंड द सेंसलेस, कुछ नहीं है। कश्मीरी ब्राह्मण है? नहीं जी, कोई कश्मीरी। किसकी औलाद है आप जानते हो? किसकी औलाद है ये? इसका इतिहास पढ़िए आप पीछे का। माता जी ने कैसे शादी करी थी? फिर क्या लगता है जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा 400 पार, खाली जुमला है या वाकई सच? अरे 450 पार नहीं, और आगे आओ आप। हाँ 450 की बात करो, 450 की बात करिए आप, देखते रहना आप।
देखते रहे ना, दुनिया मूर्ख नहीं है, दुनिया सब समझ गई, बहुत होशियार लोग। और जितने मतलब वाले लोग हैं, जिनका मतलब हल होना होता है ना, वो अपने उसी पार्टी में जाएंगे। वो इसलिए जाएंगे, उनको लूटने को नहीं मिल रहा है। चोर, अब जितने चोर चपार हैं वो दूसरों को लाइक कर रहे हैं, जितने भले आने अच्छे हैं वो सब बीजेपी को स्वीकार कर रहे हैं। ये बताइए, कांग्रेस अभी विरासत टैक्स की बात कर रही है कि जो आपकी संपत्ति होगी उस पर विरासत का टैक्स लग जाएगा। इसमें क्या बुरा है? कांग्रेस कह रही है ऐसा। कांग्रेस के कहने के अलावा उसके पास है क्या? उस कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, उन्हें झूठ सांच बोलना है। जी, ये सब इंजन की सरकार में दम है कि नहीं? डबल इंजन की सरकार दम, पूरा पावर है, पूरा पावर है। इनको जगह नहीं मिली छिपने की। कांग्रेसी वालों को और सपा लाल, इनको जगह नहीं मिल रही। इनको मालूम है कि ये 24 के बाद इनको सबको अंदर जाना। देख लेना, नोट कर लिख लो आप, सारे सेंट्रल जेल के अंदर मिलेंगे टोटल घोटाले में। इसीलिए ये गठबंधन की है। जी हाँ, इसीलिए गठबंधन हुआ, इसीलिए गठबंधन है। इनको सबको जेल जाना पड़ेगा। और मोदी योगी शेर नहीं, बबर शेर है। ये वो बबर शेर हैं कि ये गलत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गलत को गलत ही कहा जाएगा और कहना भी चाहिए। और योगी को, मोदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कोई अवतारी पुरुष लेके दोनों आए हैं। दोनों ऐसे अवतारी लेकर आए हैं कि जो अयोध्या, राम मंदिर, उज्जैन, सारे तीर्थ ये भनाभन हो गए, भनाभन एकदम चौक, एकदम चमक गए, नेट एंड क्लीनिंग, साफ सुथरे, बढ़िया। तो गठबंधन को आप कुछ नहीं मानते? नहीं जी, गठबंधन है ही नहीं। गठबंधन है, ये तो चोर, चोर। अच्छा, आप ये बताइए हमें, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति लेके, हिंदुओं से संपत्ति लेके मुसलमानों में बांट देगी। भैया बांट तब देगी जब आओगे, तब। जब तुम्हें आना ही नहीं तो बांटोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मोदी जी लोगों को जगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट ना दो वरना ये संपत्ति बांट देगी हिंदुओं की। अरे भैया, ये तो पहली बात है कि इनको तो वोट तो मिलना ही नहीं है। कांग्रेस को नहीं मिलना, नहीं किसी दूसरी बीजेपी के अलावा किसी को वोट मिलना ही नहीं है। अरे महेंद्र जी वो कह रहे हैं कि 2 चरण में भाजपा हार गई, 5 चरण में वो कैंपेनिंग करेंगे, खड़गे, सोनिया गांधी जीत जाएंगे। अरे खड़गे को तो बोलना भी नहीं आता है, उसकी शुद्ध हिंदी सुनी आपने? राहुल गांधी वो मशीन में आलू डालता सोना निकालता है जी, आलू डालता सोना निकालता है। ये पागल लोग, इनको बोलने का ढंग नहीं है। क्या नेतागिरी करेंगे, क्या राजनीति करेंगे? योगी और मोदी के अलावा इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता है ही नहीं, और ना हुआ और ना होगा। आपने जैसे कहा कि सनातन को आगे बढ़ाया, ये आरोप भी लगता है सरकार पे कि सिर्फ एक ही समुदाय को लेकर सरकार नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, सबको लेके, सब हिंदू मुस्लिम। आज हमारे हिंदू मुस्लिम में कोई विरोध नहीं जी। आज हम जहाँ रहते वहाँ हमारे बहुत से मुसलमान इतने प्यार से रहते, इतने अच्छे से रहते। मैं उन मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कम से कम योगी और मोदी को पहचाना है। मुसलमान भी सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। आज के तारीख में आप देखना 75% मुसलमान बीजेपी में है जी। बिल्कुल जी। एक अंतिम सवाल फिर बाबूजी के पास में मैं जाऊंगा। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है काफी सालों से, यानी कि 2-2.5 सालों से बीजेपी को घेरने के लिए कि रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। इसके बारे में आप महंत हैं, अयोध्या में रहते हैं, उम्र दराज व्यक्ति है, एक उम्र का अनुभव आपके पास में है, इस पे क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारी और महंगाई? ये बिल्कुल इनके पास केवल यही मुद्दा है, यही बोल बोल कहेंगे। ये क्या महंगाई सस्ती कर देंगे? ये लिख के दें, ये लिख के दें, कहें कि हम आएंगे तो ये सौदा इसमें कम कर देंगे। नहीं, कैसे करेंगे? उसके भाव बताओ, कैसे कम कर दोगे? तब तो हम मानेंगे तुमको। ऐसे ये इनके पास मुद्दा ही है बचा, और कुछ है ही नहीं। महंगाई के अलावा महंगाई, कोई महंगाई नहीं है, 1% महंगाई नहीं है। बेरोजगारी, अरे भाई तुम करना ही नहीं, जाओ खाली पीने रहो, पड़े रहो तो बेरोजगारी, वरना कोई बेरोजगारी नहीं। देखिए कितने ऑटो चल रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है। सब बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। आपका गणित क्या कहता है 400 सीट का 2024? गणित की बात करते हैं आप, 450 बीजेपी में योगी और मोदी के अलावा दूसरा कोई आ नहीं सकता, कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। बड़ी बात बोल रहे हैं आपके 450। 100% मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मैं मंजूर करता हूँ। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ, इनको दोनों कोई हिला नहीं सकता है। आपने इंदिरा गांधी का समय खूब देखा है, खूब देखा है। प्रियंका गांधी का एक बयान राजघाट से आता है, दिल्ली में राजघाट है, वहां से बयान किया प्रियंका गांधी ने कि सबसे कायर प्रधानमंत्री भारत को मिला है तो आज के समय में वो मोदी के रूप में। राहुल गांधी को, प्रियंका को जितना लोग लिख के देते हैं उतना ही बोल पाते हैं। जो लोग दूसरे लोग लिख के देते हैं वही बोलते हैं। इनको जनरल नॉलेज नहीं है, इनके पास कोई जनरल नॉलेज नहीं, अपनी खोपड़ी से नहीं बोलते। जो इन्हें लिख के दिया जाता है उसको पढ़ के बोल देते हैं। ठीक, अरे मोदी की बात मत करो। मोदी के अंदर 4 वेद, 6, 7, 18 प्राण, 160 उपनिषद सब उसके अंदर भरे। मोदी के 4 वेद, 6, 7, 18 प्राण, 160 उपनिषद योगी और मोदी के हृदय में भरे।
धड़ाधड़ बोलते शेर जैसे, और वही शेर रहेंगे। ये सब गीदड़ हैं, कुछ भी नहीं, इनका कोई ऐसा नहीं, अब ये कभी जिंदगी माना नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि जब से रामलला विराजमान हुए हैं, गदा ऐसी चली कि गठबंधन से कई पार्टियां टूट गई, कोई जेल में चला गया, कोई बेल पे चला गया, तो हनुमान जी की गदा ये ऐसी चलती मैं है। आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, है ना, सरजू जी के किनारे कहता हूँ, 24 के बाद यही चिल्लाने वाले कितने अंदर मिले ये देख लेना आप। ये सारे के सारे अंदर, इनका सबका टोटल प्लानिंग है, चिट्ठा तैयार है। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल इनको अंदर जाना है। ये तो इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि हम जेल से बचें, हम कैसे बच जाएं। इनमें कुछ नहीं हो सकता है, ये सब कुछ नहीं। बाबूजी, भाजपा के जो विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा आगे आइए, वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा 400 सीटें मांग रही है तो भाजपा संविधान खत्म करना चाह रही है, भाजपा अपनी तानाशाही करना चाह रही है। क्या 400 सीटें पाने का लक्ष्य भाजपा का यही है? प्रयास में है और पाएंगे भी, पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि ये संविधान खत्म करना चाह रही है भाजपा। ये विपक्ष की सोच है, ये विपक्ष की सोच है, और जैसा वो चाहे अनर्गल बोल रहे हैं, बयानबाजी जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। बाकी इसमें जो है कोई सत्यता नहीं है। हाँ, जो कुछ कह रहे हैं बस वो अनर्गल बोल रहे हैं। मेरा तो यही कहना है। उम्रदराज व्यक्ति हैं, हमको ये बताइए मोदी जी ने क्या काम किया बढ़िया? अरे मोदी जी तो कर ही रहे हैं, तो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख भी रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है छिपी छिपाई बात है, सभी लोग देख रहे हैं। और आज हम इसका जो है पूरा आनंद जो है ले रहे हैं अयोध्या आकर के, काफी अच्छा लग रहा है। 10 साल में और राम मंदिर से अलग आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने देश को बहुत नाम दिया, देश को बहुत संपन्न किया, कुछ ऐसा क्या लगता है? अब कहना तो ये चाहेंगे कि निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास यूं कर रहे हैं कि आगे भारत की छवि, देश की छवि जितना आगे जो है बढ़ती जाएगी उतनी अच्छी बात होगी। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग कहते हैं कि देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो और ज्यादा बेहतर कर सकता है। राहुल गांधी बाहर से पढ़े हैं, वो कहते हैं भाई हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जिसके पास अनुभव होगा वही काम कर पाएगा, जिसके पास अनुभव होगा, और जिनके पास अनुभव है वो करके दिखा भी रहे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में है, सभी लोग देख रहे हैं। तो कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो अनर्गल प्रयास कर रहे हैं, अनर्गल विलाप कर रहे हैं, वो उनको तो समय बता देगा ना कि हम क्या हैं और कितने पानी में हैं। राहुल गांधी को आप कहाँ देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में? कितनी सीटें कांग्रेस पा पाएगी? राहुल गांधी का क्या उसमें किरदार रहा, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे अब उनका घोषणा पत्र हो, घोषणा पत्र में महिलाओं को 8,500 रुपया देने की बात, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना, वो उसका कोई मतलब कुछ भी क्या कहा जाए इनके बारे में। ये तो पार्टी अपने आप में गई, गई कांग्रेस, बिल्कुल गई। इसका तो कहीं जो है इसके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। हाँ, कुछ ना कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हम तो यही समझ रहे हैं। हाँ, योगी जी के बारे में क्या कहना है? यहाँ के सीएम है, दूसरी मर्तबा 2 बार के सीएम है, 7 साल उनकी सत्ता को चल रहा है। अब ये तो भाई दोनों मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिलके ये काम कर रहे हैं, ये सभी को दिखाई दे रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, और उम्मीद है भविष्य में भी करते रहेंगे। हाँ, होता रहेगा। 500 सीटें सिर्फ भाषण पे कहना या वाकई नहीं पालेगी भाजपा? प्रयास उनका यही जारी है और पा भी लेगी, प्रयास ही किया जा रहा है, पाएंगे भी। हाँ, बिल्कुल पाएंगे। क्या पालेगी 400 सीटें भाजपा? पक्का 100%। 100%। इतना कॉन्फिडेंस आप? बिल्कुल। कैसे भाई साहब? मोदी जी का काम देख लीजिए आप, योगी जी का काम देख लीजिए आप। हाँ। और 70 साल 60 साल कम से कम कांग्रेस का शासन रहा है। कुछ भी काम अयोध्या में आज के 23 साल पहले आया था। 23 साल पहले अयोध्या में जगह जगह गंदगी थी और पतली पतली गलियां थी, कुछ भी नहीं था। आज यहाँ हम आए, अपनी पत्नी के साथ आए हैं और बंगलौर से आए हैं। आपसे बता रहे हैं, जो देख के सरप्राइज हो कि अयोध्या है कि स्वर्ग है भाई। ये मोदी और योगी का करामात है। उस समय कांग्रेस सरकार थी, एकदम बर्बाद कर दिया था। हाँ, आज बहुत सुधर गया है, बहुत सुधर गया है अयोध्या। राम मंदिर से अलग और क्या काम लगता है आपको जो केंद्र सरकार ने किया? अरे भाई, पूरा अगर आप विदेश चले जाइए, आज जो इज्जत मिलती है, उसके पहले भारत को कोई जानता भी नहीं था। आप वहाँ कोई जाता था, यहाँ के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं थी। आज यहाँ के पासपोर्ट की वैल्यू, अरे भाई इंडियन आया है, इंडियन है, इतना रिस्पेक्ट मिलती है, मैं आपसे क्या बताऊँ। हम तो बंगलौर में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे विदेशी भी आते हैं। आज इतनी इज्जत के साथ भारत का नाम लेते हैं जितना पहले कभी नहीं लेते थे।
क्या बात है? जो बता रहा हूँ मैं आपको 100% बिल्कुल सच बात, दिल से कांग्रेस बता। तो कहती है कि देश का मान घट गया, मान सम्मान घट गया। अब कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की जितनी बुद्धि है, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे थे इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, इधर से आलू डालो। कौन सी मशीन है बनी है भैया, हमको भी बता दो, हम भी अपने घर पे लगवा लें, हम भी लगवा लें। इतना बड़ा मूर्ख जिसका वो हो अध्यक्ष हो, वो क्या बोलेगा। और खरगे साहब राहुल गांधी को भी बोले थे, राहुल गांधी जिंदा हैं, कहें राहुल गांधी ने देश के लिए जान कुर्बान कर दिया। इतना मूर्ख जिसका अध्यक्ष है उसको मैं क्या बोलूं, खुलेआम बोलने वाला आदमी हूँ। हाँ, क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सरकार आ रही है उनकी, इस बार लहर है पूरे देश में। इसके बाद जो है, अभी तो पहले ही टूट गई है कांग्रेस, इसके बाद जो है झगड़ा होगी। मोदी के बाद मेरी बात आज याद रखिएगा, झगड़ा होगी। राहुल गांधी बोलेंगे अखिलेश ने हराया, अखिलेश बोलेंगे राहुल गांधी ने हराया। अब देखिएगा सब खंड खंड हो जाएंगे। ये कोई गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ का बंधन है जो सिर्फ इलेक्शन तक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि भारत को बचाना है, आज भारत खतरे में है, मोदी के हाथों में खतरे में है, भारत को बचाने की। भारत खतरे में नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी खतरे में है, कांग्रेस खतरे में है, गठबंधन खतरे में है, और कोई खतरे में नहीं है। हाँ, इतना याद रखिएगा आप। हाँ भाई साहब, हमको एक बात बताइए, अगर तीसरी बार मोदी जी सत्ता पे आते हैं तो कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले और ऐतिहासिक बिल देश में आएंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरा अनुमान है, जनसंख्या नियंत्रण होगा एक। उसके बाद जो होगा, शिक्षा में सुधार होगा, और इस बार बेरोजगारी पे भी अच्छा से अच्छा काम होगा। बेरोजगारी पे भी अच्छा से अच्छा काम होगा, इतना याद रखिएगा। आप हिंदू हैं? बिल्कुल, ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हैं, जी। ठीक है। कुछ मुस्लिम भाई हमको मिलते हैं, वो थोड़ा ये बोलते हैं कि भाई योगी मोदी का बुलडोजर थोड़ा एक तरफा चलता है यार। नहीं, वो उनको इस तरीके से बहकाया गया है। देखिए, मुस्लिम भाई हमारे बिल्कुल खिलाफ नहीं है जी। राम मंदिर की बात, हमारे बहुत दोस्त हैं मुस्लिम भाई, और राम मंदिर की बात जब सुनते हैं ना तो बहुत खुशी होते हैं, तालियां बजाते हैं, मुस्लिम तालियां बजाते हैं। हाँ, हमसे प्रसाद मांगे हैं, यहाँ से जाऊंगा बेंगलोर, प्रसाद मांगे हैं मुस्लिम भाई हमसे। क्या बात करते हैं, ये सब कांग्रेस की लड़ाई हुई चाल है। मुस्लिम हमारे साथ हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, मुस्लिम हमारे साथ हैं और मुस्लिम हमारे भाई हैं। बिल्कुल। तो उनको बहलाता कौन है, फुसलाता कौन है? बता तो रहा हूँ, ये राहुल की पार्टी कांग्रेस, बसपा, सपा, यही सब करते हैं, और कौन करेगा? जी। बिल्कुल। हाँ, ये लोग प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की रैली में कहा, अगर कांग्रेस आ गई तो संपत्ति की जांच करवाएगी, माताओं बहनों के, महिलाओं के गहने भी छीन लेगी कांग्रेस। वो एक छीन सकती है कांग्रेस? नहीं, ऐसा सवाल ही, ऐसा संभव ही नहीं है। सरकार ही नहीं आएगी। सरकार ही नहीं आएगी, तो सरकार ही नहीं आएगी तो छीनने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, सरकार ही नहीं आएगी। मोदी जी का क्या लगता है कि 400 सीटें कह देना तो बहुत आसान बात है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल। मेरी बात याद रखिएगा, आज ही लिख लीजिएगा, 400 क्रॉस हो जाएगा। 400 हो गए, 400 क्रॉस हो जाएगा इस बार। जी। इस बार 400 क्रॉस हो जाएगा। जी। हाँ, बिल्कुल। जी। आप इनकी धर्मपत्नी है? जी। आप बताइए, महिलाओं की कितना सम्मान बढ़ा या कितनी सुरक्षा बढ़ी जब से मोदी जी आए हैं? कुछ सुरक्षा बढ़ी आपकी? हम तो यूपी में नहीं रहते। नहीं, चलो बेंगलोर। वहाँ तो सुरक्षा है। अच्छा, वहाँ सुरक्षा है। हाँ। और बताइए, महिलाओं का कुछ सम्मान आप मानते हैं कि मोदी सरकार ने बढ़ाया सम्मान? बिल्कुल बढ़ाया है सम्मान। हाँ, कुछ तो बढ़ाया है। रेस्पेक्ट मिलता है आज? पता नहीं, हम यूपी में नहीं रहते ना, अच्छा, इसलिए। अच्छा, आप ये बताइए हमको, यूपी में आई हैं आप, तो यूपी में कैसा लगा आपको योगी जी का शासन है? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा? हाँ, शासन बहुत अच्छा लगा। मोदी जी की बड़ाई, योगी जी, खास तो योगी जी की बड़ाई बहुत करते हैं सब कर्नाटक में। जी। बहुत ज्यादा। आप बताइए भैया, क्या लगता है, आप नौजवान हैं, आप तो कांग्रेस के साथ में होंगे? नहीं सर, स्वामी जी, हम लोग मोदी जी और योगी जी के साथ में हैं। मोदी जी को देश के विकास, योगी जी को प्रदेश के विकास के लिए हम लोग नेतृत्व दिया गया था, और नेतृत्व उनका काम कर रहा है। 400 के पार रहेंगे, और फिर आगे भी उनका देश और प्रदेश का विकास हमेशा निरंतर चलता रहेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि युवा कांग्रेस के साथ। राहुल गांधी की सोच बहुत छोटी है, उनको बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा, मोदी जी से भी आगे सोचना पड़ेगा, और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनके बातों में आएगी। उनका घोषणा पत्र 40-45 पेज का। उनका घोषणा पत्र सिर्फ 20 पार्टी मिला करके घोषणा पत्र तैयार करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। अकेले दम पे चुनाव लड़ते तो शायद कुछ टक्कर दे पाते, कहीं कोई टक्कर नहीं है। और देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए योगी जी और मोदी जी को सबको साथ देना चाहिए, और सब लोग साथ दे रहे हैं। निरंतर 400 के पार आएगी सीट जबरदस्त तरीके से, और फिर सरकार बनेगी।
फिर सरकार बनेगी। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 चरण तो भाजपा हार गई, 5 पे वो खुद से कैंपेनिंग करेंगे जी। अभी पहले वो शादी करे और अपनी जिम्मेदारी को समझे, फिर आगे देश का विकास करेंगे। अभी विकास नहीं कर पाएंगे। उनकी बहन कह रही है कि वो तपस्वी हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो कब तपस्वी बनते हैं? जब चुनाव आता है तो माला पहनते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी कहीं जा कर के टीका लगा लेते हैं, निरंतर तो नहीं करते हैं। मोदी जी को देख लीजिए, एक सन्यासी हैं। हम लोग अयोध्या आए हैं, इतना भव्य अयोध्या लग रहा है कि जाने का यहाँ से मन ही नहीं कर रहा है। स्वर्ग लग रहा है, बिल्कुल स्वर्ग लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ के लोगों को कष्ट है, डेवलपमेंट के नाम पे रास्ते टूटे हुए, लेकिन आने वाले समय में यहाँ के लोग बिल्कुल खुशहाल रहेंगे। जैसे यहाँ के लोग मंदिर में दर्शन करने आएंगे, हर चीज़ का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। कांग्रेस एक शगुफा और छोड़ रही है कि भाजपा आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। नहीं, संविधान तो और तगड़ा होगा ना, खत्म कहाँ होगा। हम ठीक और तगड़ा होगा, बिल्कुल मजबूत किया है। अभी देखिए 10 सालों में कितना मजबूत किया, अभी आने वाले समय में और अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं, बिल्कुल और मजबूत होगा। चलिए ठीक है।